नमस्ते और आपका स्वागत है आत्मदर्शन की इस गूढ़ यात्रा में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की उन शक्तिशाली श्लोकों में जिनमें श्री कृष्ण आत्मा के शाश्वत स्वरूप को प्रकट करते हैं। श्लोक 16 से 25 तक। यह वह क्रम है जहां शरीर और आत्मा के बीच का भेद स्पष्ट होता है, जहां मृत्यु की छाया के पीछे छिपी अमरता को जाना जाता है। यहां हमें समझाया जाता है कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न शस्त्र इसे काट सकते हैं, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। यह है शाश्वत चेतना जो शरीरों के वस्त्र बदलती है पर कभी बदलती नहीं। यह है वह अनदेखा ज्योति बिंदु जो सब में है, सबसे परे है। तो आइए शब्दों से परे इस गहराई में उतरें, मन के भ्रम को त्याग कर आत्मा की शुद्धता को महसूस करें। जुड़ें आत्मदर्शन के साथ इस आत्मिक यात्रा में, जहां हर श्लोक एक दीप है और हर अनुभव आत्मदर्शन। इस संसार में जो दिखाई देता है वो सदा के लिए नहीं होता, और जो सदा रहता है वो आंखों से दिखता नहीं। फिर असल में सत्य क्या है? नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इसका अर्थ है असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इन दोनों, सत्य और असत्य, का जो अंतिम और वास्तविक स्वरूप है वो तत्वदर्शी महापुरुषों द्वारा अनुभव किया गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझा रहे हैं। यहाँ कुछ प्रमुख तत्व हैं। 1. नास्तो विद्यते भावः। असत का अर्थ है जो असत्य है, जो अस्थायी है, जैसे शरीर, भौतिक वस्तुएं, परिस्थितियां। भावः का अर्थ है अस्तित्व या स्थायित्व। भगवान कहते हैं जो असत्य है उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, यानी यह संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है। 2. नाभावो विद्यते सतः। सत का अर्थ है सत्य, शाश्वत, अविनाशी, जैसे आत्मा या ब्रह्म। अभाव का अर्थ है अनुपस्थिति या न होना। इसका अर्थ है जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा सदा विद्यमान है, वो जन्म और मृत्यु से परे है। 3. उभयोरपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्वदर्शिभिः। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्वदर्शी, जो तत्व यथार्थ को जानने वाले हैं, उन्होंने इस सत्य और असत्य के बीच का अंतिम सत्य जान लिया है। वे समझते हैं कि शरीर तो नाशवान है परंतु आत्मा अमर है। यही जीवन का गूढ़ ज्ञान है। इस श्लोक का संदेश है कि हमें अस्थायी घटनाओं, शरीर या दुखों को अपना सत्य मानकर दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, यह ज्ञान ही शांति देता है। वो जो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जिसे कोई बांध नहीं सकता, वो है आत्मा। उसे जानो, वो है अविनाशी। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 17 से है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और व्यापकता के गूढ़ ज्ञान को अर्जुन के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। इसका अर्थ है उस तत्व को अविनाशी जानो जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। उस अविनाशी, अपरिवर्तनशील आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। 1. अविनाशी तु तद्विद्धि।
अविनाशी अर्थात नाश रहित, जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। तद्विद्धि, उसे तू जान ले, समझ ले। भगवान कहते हैं कि आत्मा या शुद्ध चैतन्य कभी नष्ट नहीं होती। वो सनातन है, समय, मृत्यु या पदार्थ की सीमाओं से परे। 2. येन सर्वमिदं ततम, वो आत्मा ही है जिसने पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किया है। ये शरीर, प्रकृति, सभी प्राणियों में वही एक चैतन्य शक्ति है। ये वेदांतिक दृष्टिकोण है कि आत्मा केवल एक शरीर में सीमित नहीं, वो सर्वत्र है, सर्वभूतों में व्याप्त है। 3. विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अव्यय का अर्थ है जो न घटे, न नष्ट हो, न परिवर्तित हो। कोई भी व्यक्ति कितनी भी शक्ति रखता हो, इस आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। यहाँ आत्मा की अजेयता और शाश्वतता को श्री कृष्ण प्रमाणित कर रहे हैं। भगवान का संदेश स्पष्ट है, हम जो वास्तव में हैं वो न कभी जन्मता है न मरता है। आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। ये ज्ञान अर्जुन को भय, मोह और शोक से ऊपर उठाने के लिए दिया जा रहा है। शरीर बदलते हैं, मिटते हैं, लेकिन क्या जो हमें जीवंत बनाता है वो भी मिट जाता है? अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ये भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक 18 है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा और कर्म के गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। इसका अर्थ है, ये शरीर नश्वर हैं, लेकिन इनमें रहने वाली आत्मा नित्य, हमेशा रहने वाली, अविनाशी और असीम है। इसलिए हे भारत, अर्जुन, युद्ध कर। अंतवंत इमे देहा, ये शरीर नाशवान है। अंतवंत का अर्थ है जिसका अंत होता है, यानी जो खत्म हो जाता है। इमे देहा का अर्थ है ये सारे शरीर। भगवान बता रहे हैं कि शरीर चाहे कितना भी सुंदर, बलशाली या युवा हो, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। ये हमें सिखाता है कि शरीर अस्थायी है, इसलिए इससे जुड़ा अति मोह व्यर्थ है। नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, आत्मा नित्य है। नित्यस्य, जो सदा रहने वाला है। शरीरिणः, जो शरीर में वास करता है, यानी आत्मा। आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो समय, मृत्यु और परिवर्तन से परे है। यह आत्मा हमारी वास्तविक पहचान है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर है। अनाशिनः अप्रमेयस्य, आत्मा नाश रहित और असीम है। अनाशिनः, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अप्रमेयस्य, जिसे नापा या पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। आत्मा इतनी सूक्ष्म और व्यापक है कि कोई भी विज्ञान या बुद्धि उसे पूरी तरह परिभाषित नहीं कर सकती। आत्मा का स्वरूप अनुभव किया जा सकता है, पर उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। तस्माद् युध्यस्व भारत, इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। अब श्री कृष्ण एक गहरा निर्णय सुझाते हैं। हे भारत, यानी हे अर्जुन, जब आत्मा नित्य है, शरीर ही नाशवान है और धर्म की रक्षा होनी चाहिए, तो कर्म से डरना नहीं चाहिए। युद्ध यहाँ केवल रणभूमि का संकेत नहीं, ये कर्तव्य, धर्म और आत्मबोध का प्रतीक है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तू जिनका शोक कर रहा है वे शरीर रूप में नाशवान है, लेकिन उनकी आत्मा और तेरी आत्मा दोनों ही अमर है। इसलिए अपने धर्म का पालन कर और मोह को त्याग कर युद्ध कर। क्या मृत्यु सच में अंत है, या वो केवल शरीर का परिवर्तन है? आत्मा, क्या वो भी मरती है? य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। ये भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक 19 है।
जिसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अकर्मण्यता और अभेद्यता को समझाते हैं। इसका अर्थ है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही मारी जाती है। यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इसे मारने वाला मानता है, यहाँ एनम का तात्पर्य आत्मा से है। यदि कोई सोचता है कि वो किसी जीव की आत्मा को मार रहा है, तो वो भ्रम में है, क्योंकि आत्मा शरीर से परे है, वो शुद्ध चेतना है। यह च एनम मन्यते हतम, और जो इसे मरा हुआ मानता है, यानी जो ये मानता है कि आत्मा मारी जा सकती है, जैसे युद्ध में किसी की मृत्यु हो गई है, ऐसी धारणा भी अधूरी और भ्रामक है। उभौ तो न विजानीतः, दोनों ही नहीं जानते, श्री कृष्ण कहते हैं। ये दोनों लोग, मारने वाला और मरा हुआ मानने वाला, सत्य को नहीं जानते। ज्ञान की दृष्टि से ये अज्ञानता में है, क्योंकि आत्मा इन कर्मों से परे है। नायम हन्ति न हन्यते, आत्मा न मारती है न मारी जाती है। आत्मा क्रियाओं से मुक्त है, वो करता भी नहीं और भोगता भी नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म में रहते हुए भी आत्मा की शुद्धता और निरपेक्षता को पहचानना चाहिए। ये श्लोक युद्ध के संदर्भ में अर्जुन के भीतर पहले शोक और भ्रम को समाप्त करता है। तो किसी की आत्मा को नहीं मार रहा है, केवल शरीर समाप्त हो रहा है। आत्मा नित्य, शुद्ध और अकर्मा है। तुमने कभी सोचा है कि जो तुम्हें जीवित बनाए रखता है, वो कब जन्मा था? न जायते म्रियते व कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक 20 है और ये आत्मा की अमरता, अजन्मा रूप और शाश्वत प्रकृति को अत्यंत स्पष्टता से प्रकट करता है। इसका अर्थ है, यह आत्मा कभी न जन्म लेती है न मरती है, न यह पहले किसी समय उत्पन्न हुई थी न भविष्य में कभी उत्पन्न होगी। यह अजन्मा, शाश्वत, सदा रहने वाली, सनातन और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा नहीं मरती। आत्मा समय, स्थान या अवस्था से बंधी नहीं है। ये किसी दिन उत्पन्न नहीं हुई, न ही किसी दिन समाप्त होगी। आत्मा नित्य है, ये कभी न पैदा होती है न मरती है। आत्मा पहले कभी नहीं थी, ऐसा नहीं है, और भविष्य में कभी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। वो सदैव थी, है और रहेगी। ये समयातीत, काल से परे। आत्मा कोई नई चीज नहीं, ये सृष्टि से पहले भी थी, सृष्टि के बाद भी रहेगी। शरीर जल सकता है, कट सकता है, समाप्त हो सकता है, पर आत्मा अविनाशी है। वो शरीर से बंधी नहीं है। शरीर मरता है, पर आत्मा सदा जीवित रहती है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस मृत्यु को तू देखकर भयभीत हो रहा है, वो केवल शरीर का अंत है। आत्मा पर न जन्म का प्रभाव है न मृत्यु का। वो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम जमव्ययम, कथम सपुरुषः पार्थ कम खात्यति हन्ति कम। ये श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक 21 है, जिसमें श्री कृष्ण आत्मा की अभेद्यता और निष्क्रियता को और अधिक स्पष्ट करते हैं। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अचल जानता है, हे पार्थ, वह कैसे किसी को मार सकता है या कैसे किसी को मरवा सकता है? भगवान बता रहे हैं, जो ज्ञानी पुरुष आत्मा के स्वभाव को समझता है कि वह न कभी उत्पन्न हुई है न कभी नष्ट हो सकती है,
वह अचल और अपरिवर्तनीय है। श्री कृष्ण पूछते हैं, जब आत्मा को न मारा जा सकता है और न मरा जा सकता है, तब फिर कोई ज्ञानी व्यक्ति कैसे किसी को मारने का या मरवाने का विचार कर सकता है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर तू आत्मा के सत्य स्वरूप को समझ लेता कि वह न जन्मती है न मरती है, न वह किसी को मार सकती है न मारी जा सकती है, तब तू युद्ध से भयभीत नहीं होता। ये श्लोक आत्मा की कर्तापन से परे स्थित स्थिति को दर्शाता है। वह न किसी को मारती है न मरने के लिए बाध्य होती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहये नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि सम्याति नवानि देहि। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक 22 है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म और आत्मा के निरंतर अस्तित्व की व्याख्या एक अत्यंत सुंदर उपमा के माध्यम से करते हैं। इसका अर्थ है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने जर्जर शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा मृत्यु से नहीं डरती, क्योंकि वह जानती है यह केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं, परंतु वह स्वयं अविकारी और नित्य है। यह श्लोक मृत्यु के डर को शांत करने वाला है। भगवान कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर त्याग है, आत्मा का अंत नहीं। जैसा हम पुराना वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह पुनर्जन्म और कर्म के अनुसार जीवन यात्रा का संकेत देता है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः। यह भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक 23 है, जिसमें श्री कृष्ण आत्मा की अवेद्यता और अभौतिकता को अत्यंत स्पष्ट और प्रभावशाली प्रतीकों के माध्यम से दर्शाते हैं। इसका अर्थ है, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न ही जल इसे भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। आत्मा कोई भौतिक तत्व नहीं है जिसे तलवार या हथियार काट सकें। आत्मा सूक्ष्म है, स्थूल पदार्थों की सीमा से परे। कोई भी हिंसा आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। अग्नि शरीर को भस्म कर सकती है, पर आत्मा को नहीं। आत्मा अग्नि के प्रभाव से अछूती है, वह ऊर्जा से परे चेतना है। जल वस्त्र, मिट्टी या शरीर को गीला कर सकता है, पर आत्मा को कोई द्रव्य नहीं छू सकता। वह निर्लेप है। हवा शरीर को शीतल या शुष्क कर सकती है, लेकिन आत्मा को न सुखाया जा सकता है, न किसी गति से विचलित किया जा सकता है। इस श्लोक में आत्मा की पूर्ण अजयता और दिव्यता दर्शाई गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कोई पदार्थ नहीं जिसे काटा, जलाया, भिगोया या सुखाया जा सके। वह चेतन है, शुद्ध है, अभेद्य है। जब ये बोध होता है तो मृत्यु का भय समाप्त होता है और मन स्थिर हो जाता है। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। ये भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक 24 है, जो पिछले श्लोक 23 की ही गहनता को और अधिक विस्तार देता है। इसमें आत्मा की पूर्ण अभेद्यता, सर्वव्यापकता और शाश्वत स्थायित्व का वर्णन किया गया है। आत्मा तलवार, शस्त्र या कोई भी औजार से काटी नहीं जा सकती, क्योंकि वह भौतिक नहीं, चेतन है। अग्नि शरीर को जला सकती है, आत्मा को नहीं। वह अग्नि से अछूती है।
जल में पड़कर भी आत्मा भीगती नहीं, वह निर्लेप है। वायु चाहे जितनी तेज हो, आत्मा को नहीं सुखा सकती, वह चल चेतना है। आत्मा का कोई आदि या अंत नहीं, ये सदा विद्यमान है, कालातीत। आत्मा किसी एक शरीर या स्थान में सीमित नहीं, वह सर्वत्र व्याप्त चेतना है। आत्मा स्थिर है, परिवर्तनशील नहीं, ये कभी डगमगाती नहीं। आत्मा की कोई गति नहीं, क्योंकि वह पहले से ही सब जगह है, ये परम संतुलन है। न कोई शुरुआत, न कोई अंत, आत्मा शुद्ध सनातन अस्तित्व है। ये श्लोक आत्मा की पूर्ण अमरता और न छू सकने वाले स्वरूप को दर्शाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो चीज कभी न कट सकती है, न जल सकती है, न सूख सकती है, वह मृत्यु के अधीन कैसे हो सकती है। वह आत्मा है जो तुझ में भी है, मुझ में भी है, सब में है। कुछ चीजें नजर नहीं आती और उनका अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता। आत्मा ऐसी ही एक उपस्थिति है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक 25 है, जिसमें श्री कृष्ण आत्मा की गूढ़ प्रकृति को समझाते हुए शोक और मोह से परे उठने की प्रेरणा देते हैं। इसका अर्थ है, ये आत्मा अव्यक्त है, विचार से परे है और कभी ना बदलने वाली है। इसलिए इसे इस प्रकार जानकर तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्त का अर्थ है जिसे देखा नहीं जा सकता, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। आत्मा दृश्य जगत से परे है, वो ना रंग है, ना आकार, ना कोई सीमित रूप। ये सूक्ष्मतम चेतना है। आत्मा को बुद्धि से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, ये केवल अनुभव की वस्तु है। तर्क या कल्पना उसे नहीं पकड़ सकते। जैसे आकाश अनंत और अगोचर, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, न वृद्धावस्था, न रोग, न मृत्यु, है सदा समान रहती है। न शुद्ध होने की जरूरत है, न विकसित होने की, वो पूर्ण है। आत्मा को इस स्वरूप में जान लें कि वो अदृश्य, अचिंत्य और अपरिवर्तनशील है। मृत्यु, वियोग, परिवर्तन सब शरीर के स्तर पर है। आत्मा तो सदा है, अव्यक्त, अचिंत्य और अचल। इसलिए शोक करना केवल अज्ञान का चिन्ह है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसके लिए तू शोक कर रहा है, वो आत्मा न देखी जा सकती है, न समझी जा सकती है और न प्रभावित की जा सकती है। ऐसे में तू क्यों शोक करता है। ये श्लोक हमें जागरूकता, वैराग्य और ज्ञानपूर्ण दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। आपने अभी जिन श्लोकों की अनुभूति की, वो केवल शब्द नहीं थे, वे थे आत्मा के वो प्रकाश बिंदु जो मोह, भय और मृत्यु के भ्रम को मिटा देते हैं। श्लोक 16 से 25 तक श्री कृष्ण ने हमें जीवन और मृत्यु के परे का सत्य दिखाया कि आत्मा न कटती है, न जलती है, न भीगती है, न सूखती है। वो है शाश्वत, अविनाशी, सनातन। आत्मदर्शन का ये प्रयास केवल जानकारी नहीं, बल्कि उस शांति की अनुभूति है जिसे हर हृदय तरसता है। यदि इन विचारों ने आपके भीतर स्पर्श किया है, तो इसे केवल अपने तक न रखें, इसे साझा करें, लाइक करें ताकि ये प्रकाश और दूर तक फैले। कमेंट करें, अपनी भावना व्यक्त करें, हम उत्तर जरूर देंगे। सब्सक्राइब करें आत्मदर्शन को, क्योंकि ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अगला श्लोक, हर अगला विचार
सीधे आपके हृदय तक पहुंचे। हम मिलेंगे अगले अध्याय के अगले दिव्य श्लोकों के साथ, जहां आत्मा से आगे कर्म की ओर बढ़ेंगे। तब तक भीतर की लौ को जलाए रखें, शांत रहें और आत्मदर्शन करते रहें।